मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, 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 पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मुख्यमंत्री जिंदाबाद। मैं हमारे आज के अतिथि से निवेदन करूँगा कि कृपया वो दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। हमारे जितने भी चीफ गेस्ट यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय विधायक खजानदास जी, सुशील कुमार IAS जी, और जितने भी हमारे यहाँ पर सम्मानित दीप प्रज्वलन केवल हमारी संस्कृति का ही नहीं, हम सबके जीवन से जुड़े एक प्रेरक संदेश का प्रतीक है। ये ज्योति हमें सिखाती है कि सतत प्रयास से अंधकार रूपी नकारात्मकता सकारात्मक ऊर्जा का संचयन ही जीवन है। दीपक ज्योति और माननीय मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम की विधिवत प्रारंभ किया है। मैं हृदय से उनका यहाँ पर अभी चलेगा। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन, आपने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करके हमारा यहाँ पर मान बढ़ाया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी यहाँ पर प्लेयर्स और खिलाड़ियों से और आए हुए मेहमानों से कृपया खड़े होकर राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँ, जोरदार तालियों से हमारे आज के मेहमान और मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन का स्वागत करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सुशील कुमार जी IAS से कि कृपया वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत बुके और मोमेंटो और शॉल देकर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल सेक्रेटरी उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के मनदीप ग्रेवाल जी से भी कृपया वो आएँ और हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को शॉल ओढ़ा करके आपका स्वागत करेंगे। माननीय सुशील कुमार जी मोमेंटो प्रदान करते हुए और जोरदार तालियां। ये एक ऐतिहासिक क्षण है
उत्तराखंड में ये सौभाग्य मिला है कि गोल्डन जुबली बास्केटबॉल जूनियर सब जूनियर का यहाँ पर करने का ये अवसर हमें मिला और ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुलविंदर गिल जी से, जो महासचिव हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो आएँ और माननीय विधायक श्री खजान दास जी का यहाँ पर बुके, शॉल और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करेंगे। श्री कुलविंदर गिल। माननीय विधायक श्री खजान दास। शॉल ये प्रतीक है सम्मान का, और पुष्प जो हम जो प्रदान करते हैं कहीं ना कहीं आदर का, और जो मोमेंटो है ताकि आप हमें याद रखें अपनी यादों में, ये सम्मान। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर सुशील कुमार IAS to address as the President of Uttarakhand Basketball Association. Welcome speech by Mr. Sushil Kumar. आज उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 14 वर्ष से कम बालक बालिकाओं की राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर उपस्थित हुए और इन छोटे छोटे बालक और बालिकाओं का उत्साहवर्धन किया। उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आपके इस हमें एक शुभ अवसर देने के लिए बहुत कृतज्ञ है। शत शत नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यह प्रतियोगिता बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और बी बॉल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में 14 वर्ष से कम आयु के 28 प्रदेशों के बालकों यानी बॉयज़ की टीम और 26 प्रदेशों से गर्ल्स यानी बालिकाओं की टीम इस प्रतियोगिता में उपस्थित हो चुकी है और उपस्थित इसमें अब प्रतिभाग कर रही है। इस प्रकार देखें तो लगभग 800 खिलाड़ी, उसके अलावा 150 से अधिक प्रशिक्षक और कोचेस, मैनेजर्स और टीम ऑफिसर्स। कृपया बैठ जाइए दोनों तरफ। हाँ, कृपया बैठ जाइए। प्लीज़ टेक योर सीट्स, बी कंफर्टेबल। और 60 से अधिक रेफरी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो लगभग 1200 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में आए हैं जो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित हैं। मैं मंच पर आसीन अन्य महानुभावों का परिचय और स्वागत का भी अवसर लेना चाहूँगा। मंच पर राजपुर क्षेत्र के माननीय विधायक श्री खजान दास जी भी उपस्थित हैं जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और स्वागत करता हूं कि उन्होंने भी अपने बहुमूल्य समय में से ये समय निकाला और इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतियोगियों को
अपना आशीर्वाद दिया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री कुलविंदर सिंह गिल जी भी मंच पर आसीन हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा BFI को कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को भी ये अवसर दिया और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे। इसके अतिरिक्त बी-बॉल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के उपाध्यक्ष श्री आदित्य चौहान भी मंच पर आसीन हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। श्री मनदीप सिंह ग्रेवाल जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बी-बॉल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के, उनका भी मंच पर स्वागत है। और श्री बाबू जो BFI के ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। और आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। इसके अतिरिक्त इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी महानुभाव जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अधिक स्वागत प्रदेश के इन युवा और नन्हे बच्चों का है, सभी प्रदेशों से जो आए हैं और बड़े उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि आपका इस प्रतियोगिता में जो प्रतिभाग करना है वह सफल रहे और आपका यहाँ पर जो स्टे है वो बहुत उत्साहजनक रहे, अच्छा रहे और आप उसकी अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएं। तो प्रतियोगिता का शुभारंभ आज हो रहा है। मैं इस सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मुख्य अतिथि के रूप में आज आए और हम सबका उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन, आपने ब्लेसिंग दी हमें और उम्मीद है कि ये ब्लेसिंग यहाँ के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको फ्यूचर के लिए बहुत कामयाबी हासिल करेंगे, वो अपने अपने उद्देश्यों को लेकर जाए। मैं यहाँ विभिन्न प्रदेशों से आए हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक देश की विभिन्नता है हमारे देश में, तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने उत्तराखंड की ओर, जो विभिन्न देवों के देव, ऐसा जहाँ पर देवभूमि कहा जाता है, विभिन्न संस्कृतियाँ, खूबसूरत संस्कृति की एक सुंदर सी झलक हमारे ये स्कूल की छात्राएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने आ रही हैं, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की। मैं आमंत्रित करता हूँ इन छात्राओं के कृपया वो आएँ और अपनी प्रस्तुति आज के हमारे मुख्य अतिथि के सम्मुख प्रस्तुत करें। कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी की छात्राएं। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्र। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय
धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सरसराती हवा ठंडो पानी पक गए बेड़ू का फल की तानी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। ढोल दमों की थाप मसक बीन की छाप है उत्तराखंड। होली न्योली नाखे की नथुली रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। पैजाबी छमा छम हुड़का खमा खम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। प्रभु तुम जय कराला, ओ शिव जटाधारी भैरू तुम जय कराला, ओ बद्रीनाथ वाले भैरू तुम जय कराला, ओ काशी विश्वनाथ वो भैरू तुम जय कराला, ओ गंगोत्री वाली ओ भैरू तुम जय कराला, ओ कश्मीरा वाली ओ भैरू तुम जय कराला। फसगिनी पनो मामा सकुनी की चाल माँ ये अब खन पोड़लू पनो ये पासू हर हाल माँ। Bye.
देवभूमि उत्तराखंड की इस अलौकिक संस्कृति की झलक, आध्यात्म और संस्कृति की इस सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी के इन छात्रों का हार्दिक आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज़ोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जो सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर नृत्य था। और आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सहयोगी मिस्टर विकास तिवारी से, कृपया वो आएँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ, विशेष आतिथ्य और आशीर्वाद जिनका हमको मिल रहा है, ऐसे बीएफआई के हमारे नेशनल सेक्रेटरी आदरणीय कुलविंदर गिल साहब, वो भी आएँ और यहाँ देश भर से आए हुए बच्चों को भी अपना आशीर्वाद दें। ऐसे सेक्रेटरी साहब से निवेदन करता हूँ कि आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। हमारे सेक्रेटरी गिल साहब जोरदार तालियां बजा करके हमारे सेक्रेटरी साहब का स्वागत करें। सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप बॉयज़ एंड गर्ल्स में पधारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर विराजमान माननीय विधायक खजानदास जी, मंच पर विराजमान उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा जी, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और बास्केटबॉल के लिए समर्पित उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के महासचिव भाई मनदीप सिंह गरेवाल जी, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष नायडू जी, आदित्य चौहान जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए सभी माननीय अतिथिगण, और सबसे बड़ी बात जिनके कारण हम यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरे देश भर से आए नन्हे बालक और बालिका वर्ग, सभी के लिए जोरदार तालियां। एक बार निवेदन है बच्चों से, खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो कि हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं, आप सबकी हौसला अफजाई करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तराखंड का निर्माण सन 2000 में हुआ था। आज ऑलमोस्ट 25 साल होने जा रहे हैं उत्तराखंड को बने हुए, और पहली बार बास्केटबॉल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित हो रही है। उसके लिए मैं उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन को और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस प्रतियोगिता में ऑलमोस्ट 800 साढ़े 800 बच्चे आए हैं और ऑफिशियल्स मिला के करीब 1000 लोग यहाँ पर आए हैं, और उन सब की ठहरने की आवास व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन करना कोई आसान बात नहीं थी। जबकि हमने अभी देखा कि इस बारिश के दौर में पूरे नॉर्थ में और अभी देहरादून में भी और उत्तराखंड में भी इतनी बारिश के कारण आपदाएं आई हैं, पर उसके बावजूद इतना अच्छा अरेंजमेंट्स यहाँ पर किया गया है, उसके निश्चित ही आपकी सरकार और उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन बधाई के पात्र हैं। तो बच्चों, जोरदार तालियां इन उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए। सर, मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स चला रहा है, एकेडमीज़ भी चला रहा है, जिसके तहत कि जो नए टैलेंटेड बच्चे हैं उनको यहाँ की सिलेक्शन कमेटी तराशती है, और हमारी जो एकेडमीज़ हैं वहाँ पर उन्हें फ्री एजुकेशन और एडवांस लेवल की कोचिंग दी जाती है। और उत्तराखंड जो है सर, यहाँ पर ONGC के कारण सीनियर नेशनल्स में भी कई बार सर राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर एक अच्छी एकेडमी चालू करी जाती है सर इसी स्टेडियम पर, तो निश्चित ही उत्तराखंड के बास्केटबॉल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कई प्रतिभाएं हैं जो पहले भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर यहाँ पर कोई एकेडमी खुलती है तो निश्चित ही बास्केटबॉल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की पूरी टीम का बास्केटबॉल फेडरेशन की ओर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय आदव अर्जुना ने भी जी, वो किसी निजी कारणों से नहीं आ पाए, उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं सबको भेजी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा हमारे राजपुर विधानसभा के माननीय विधायक, हमारे इस उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि बड़े भाई आदरणीय खजान दास जी आए और वो भी देश भर से हुए आए खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद दे। आदरणीय खजान दास जी जोरदार तालियां बजा करके माननीय विधायक जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के युवा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मंच आसीन उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान सुशील कुमार जी, महासचिव भारतीय बास्केटबॉल एसोसिएशन के श्री कुलबीर सिंह गिल जी, उपाध्यक्ष बास्केटबॉल श्री आदित्य चौहान जी, कोषाध्यक्ष श्री टी चेलंगराय नायडू जी, महासचिव श्री मनदीप गिरवाल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आदरणीय पूर्व विधायक मिस्टर मैन साहब, हमारे बीच में पूर्व विधायक और चैंपियन रहे श्रीमान महेश नेगी जी, दीप कोश्यारी जी, बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी प्रदेशों से आए हुए पदाधिकारीगण, खेल विभाग के सभी अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए, मुझे बताया गया है कि 28 राज्यों से यहाँ पर जूनियर प्रतिभागी आए हैं। आप सबका देवभूमि में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जन जन की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने वाले और सरकार की उपलब्धियाँ जनमानस तक ले जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकार भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप सबका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप देवभूमि में आए, आपने हमारे अतिथि को स्वीकार किया और मैं मुख्यमंत्री जी का भी दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने, आपका शेड्यूल बड़ा टाइट था, उसके बावजूद भी आपने जो बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पे समय दिया, इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जो कहते हैं वो करते हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये खिलाड़ियों का मंच है, किंतु मेरे से रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि जो कार्य देश हित के लिए अच्छा होता है उसका व्याख्यान जरूर होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सम्मान नागरिक संहिता, ये एक ख्वाब थी हमारे लिए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जब 2022 में इसकी घोषणा की गई थी तो समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसको काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब इसको लागू किया तो किसी प्रकार का कोई विरोध सामने नहीं आया और पूरे देश ने इसकी सराहना की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की।
आपको याद किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि 27 का चुनाव भी आने वाला है और आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पुनः आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम अपने प्रधानमंत्री जी को मजबूती देंगे। मैं खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं और आयोजकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने ये आयोजन उत्तराखंड में किया है, देवभूमि में किया है। और ऐसे आपको मालूम ही है कि इस समय देवभूमि भी मुसीबत से गुजर रही थी, बहुत बड़ी आपदाएं यहाँ पर आई है, किंतु अब धीरे धीरे हम आपदा से उबर करके आए हैं और इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय विधायक जी। हमने पिछले लगभग 1 माह से जो तैयारियां की हैं, मैं ज़रूर धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे बीएफआई से जुगराज सर, शाही सर, रंगोत्तम जी, शफीक अहमद सर, रौनक जैन जी, निश्चय मित्र जी, आप सभी ने, और यहाँ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे महेश नेगी जी बैठे हैं, आप सभी ने बहुत सहयोग यहाँ पर किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन और आशीर्वाद देश भर से आए हुए बच्चों को मिले। उससे पहले 2 मिनट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राज्य में खेल को लेकर के जो काम किए हैं, वैसे तो उनको बताना एक दीपक को दिया दिखाने के समान होगा, सूरज को दिया दिखाने के समान होगा, लेकिन आपकी लीडरशिप में, आपके सानिध्य में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन, इन राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक प्राप्त करके नया रिकॉर्ड बनाया। राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान आप लागू करने जा रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियाँ स्थापित की जाएंगी। हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय, लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना आपके आशीर्वाद से होने जा रही है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से आपने इस राज्य के खेल और खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने का काम किया है। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर आप खिलाड़ियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की राजकीय सेवाओं में भी खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया गया। इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी आपके आशीर्वाद से पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति 480 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी किया गया है। इसके लिए भी मैं खेल प्रेमियों की ओर से, खिलाड़ियों की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को साधारण बस और स्लीपर रेल किराया से बढ़ाते हुए एसी अथवा 3 टायर एसी की सुविधा भी आपके आशीर्वाद से प्रदान की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी। और अंत में इतना कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के प्रदेश में करीब 3900 उभरते हुए खिलाड़ियों को दी जा रही 1500 रुपये प्रति माह की खेल छात्रवृत्ति से भी इस प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनका कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन होगा। तो चूंकि ये जो प्रदेश है, ये 25 साल का प्रदेश, जिसको वीर भूमि के नाम से, देवभूमि के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से आपका आशीर्वाद इस प्रदेश के खिलाड़ियों को और खेलों को मिला है और आज पूरे देश में इसकी चर्चा खेल भूमि के भी रूप में हो रही है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आज के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि, जिनके आशीर्वाद से ये आयोजन संपन्न हुआ है, और ये भी बता दूं कि 25 सालों के अंतराल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का आयोजन, इसकी मेजबानी हमको उत्तराखंड के लिए मिली है। इसके लिए भी मैं अपने स्टेट के हमारे अध्यक्ष आदरणीय पूर्व कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार सर का भी धन्यवाद करता हूं कि आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में, आपकी मेहनत में हमने इस कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और प्रदेश भर से, देश भर से आए हुए खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद दें। जोरदार ताली बजा करके हमारे युवा मुख्यमंत्री का स्वागत करें। माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। बोलो भारत माता की। भारत माता की।
भारत माता की। पचासवीं सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के आज इस शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका उद्बोधन आप सब ने सुना, यहाँ के लोकप्रिय और बहुत वरिष्ठ नेता, लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, बास्केटबॉल एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री सुशील कुमार जी, महासचिव भारतीय बास्केटबॉल एसोसिएशन श्री कुलविंदर सिंह गिल जी, उपाध्यक्ष बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड श्री आदित्य चौहान जी, महासचिव बास्केटबॉल एसोसिएशन उत्तराखंड श्री मनदीप ग्रेवाल जी, श्री टी चेलेंगराय नायडू जी, कोषाध्यक्ष श्री जॉर्ज मैन जी, हमारे पुराने मित्र, पूर्व विधायक श्री महेश नेगी जी, अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री अशोक वर्मा जी, हमारे बहुत पुराने नेता, श्री दीप कोश्यारी जी, विकास तिवारी जी, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, सभी खिलाड़ी, सभी हमारे प्रशिक्षक और पूरे देश भर से पधारे 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए देश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे युवा खिलाड़ी, हमारे बच्चे एवं बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का और हमारे सभी मीडिया के मित्रों का भी मैं आज इस अवसर पर हृदय से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। मैं इसके लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का साधुवाद देता हूं, जिनके प्रयासों से इस प्रतियोगिता का आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून में संभव हो सका है। मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों से ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ियों की 54 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से भारत की युवा प्रतिभा का अगर इसको खेल कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, इस चैंपियनशिप में चुने गए खिलाड़ी उच्च स्तरीय टूर्नामेंट्स, प्रशिक्षण अकादमियों और आगामी भारतीय नेशनल टीम के लिए भी इन्हीं खिलाड़ियों में से उनका चयन होना है, जो आज अपने अपने राज्यों का, अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हीं में से आने वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश का प्रतिनिधित्व भी यही खिलाड़ी करेंगे। अर्थात आज हम जिन खिलाड़ियों को यहाँ खेलते हुए देख रहे हैं, कल के दिन वही भारत का नाम ओलंपिक, एशियन गेम्स और ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, खेल सिर्फ केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण की भी एक प्रयोगशाला है। खेल प्रतियोगिताएं जहां हमें धैर्य, अनुशासन, समयबद्धता और टीम स्पिरिट, जिसका हमें जीवन के हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है, वह सभी का प्रशिक्षण अगर कोई भी चीज़ देती है तो वो खेल देती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को
प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज खेलों का कोई भी वैश्विक मंच है, कोई भी खेल प्रतियोगिता है, ऐसी कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होती है जिसमें भारत के खिलाड़ी भारत का तिरंगा शान से न लहराते हों, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके न दिखाते हों। आज खेलों के क्षेत्र में भी हमारी विशिष्ट पहचान बन रही है, जिसके कारण से आज प्रदेश हो या देश हो, कोई भी राज्य हो, आज खेलों के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हमारा राज्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे राज्य के अंदर संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार तरीके से देवभूमि में आयोजन हुआ, भव्य एवं सफल आयोजन हुआ। और इस आयोजन ने जहां देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी आज देवभूमि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों के उनकी योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया था। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से, समर्पण से और सकारात्मक सोच से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में और एक देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में हमारा जो विकल्प रही संकल्प हर क्षेत्र में है, खेलों के क्षेत्र में भी आप हमारे इस विकल्प रही संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। आज ये उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक जो खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है।
जिसमें उदयमान खिलाड़ियों के लिए कोई स्थल नहीं है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि तत्काल इस यहाँ पर जो कोई स्थल उनके लिए ढूंढा जाए, जिसमें कि वहाँ प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के लिए कोई भूमि आवंटित करने के लिए जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल एसोसिएशन के पास प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए भी कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। खेल विभाग इस विषय में जो हमारे खिलाड़ियों की और बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो आवश्यकता है उस दिशा में काम करके इसका केंद्र स्थापित हो, उसके लिए भी उनको काम करना है। साथ ही बास्केटबॉल उत्तराखंड समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। जैसे हम सभी खेलों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करते हैं, नियोजन करते हैं, इसका भी नियोजन किया जाए। और आपने लिखा है कुमाऊं स्तर पर भी एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी, इसके लिए जहाँ हमारा खेल विश्वविद्यालय बन रहा है उसके पास ही जो है ऐसा नियोजन वहाँ पर करे, खेल विभाग के द्वारा अपना प्रस्ताव दिया जाए, जिससे कि उसके साथ साथ में इसकी भी व्यवस्था वहाँ पर हो जाए। अंत में मैं इसी विश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, आयोजकों को और खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं। और हमारे सभी ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश भर से आए हैं, उनके सबके खेलों समेत उनके सभी प्रकार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, कि उन बच्चों पर अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद करें, जिससे वो हर क्षेत्र में जीवन की जो बुलंदियां हैं उस बुलंदियों को प्राप्त करें। और सभी का धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और साथ ही एक जो है डिक्लेरेशन के लिए इन्होंने कहा है, आई हेयर बाई डिक्लेयर द 50th सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट देहरादून फ्रॉम 4 to 10th October 2025 ओपन। थैंक यू। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, और मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और इस देवभूमि का देवत्व ये लेकर के निश्चित रूप से जब ये बच्चे अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे तो ये और आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है। अब चूँकि इस उद्घाटन सत्र को अंतिम इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए मैं निवेदन करूंगा, एक तो सबसे पहले हम सब चाहते हैं कि एक बास्केट डाल करके आप इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ करेंगे। उससे पहले अंतिम वक्ता के रूप में हमारे उपाध्यक्ष और इस प्रदेश के हमारे युवा नेता बड़े भाई आदित्य चौहान जी से निवेदन करूंगा कि जिनके संयोजन में हमने इन तैयारियों को धरातल दिया है, ग्राउंड दिया है, बड़े भाई आदित्य चौहान जी आएँ और अंतिम वक्ता के रूप में अपना विषय रखें। भाई आदित्य चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। एक बार मैं पूरे सदन से आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको अपना बहुमूल्य समय दिया है। एक बार ये सदन जोरदार करतल ध्वनियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रस्तुत करे और मां भारती के जय घोष के साथ उनका धन्यवाद करे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जो नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप है उसके उद्घाटन शुभारंभ करने के लिए समय देने के लिए उनका आभार प्रस्तुत करता हूं। माननीय विधायक खजानदास जी के प्रति आभार प्रस्तुत करता हूं। माननीय श्री कुलविंदर सिंह गिल जी जो हमारे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हैं, उनका आभार प्रस्तुत करता हूं। हमारे कोषाध्यक्ष जी का आभार, श्री सुशील कुमार जी, श्री मनदीप ग्रेवाल जी जिनके कुशल नेतृत्व में ये प्रतियोगिता चलेगी, उनका आभार प्रस्तुत करता हूं। पूर्व विधायक आदरणीय महेश नेगी जी, आदरणीय भगवान सिंह कार्के जी, आदरणीय GIG मैन जी, आदरणीय अशोक वर्मा जी, आदरणीय ललित नैयर जी, और यहाँ मेरे छोटे भाई रौनक जैन बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी प्यारे बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए दो पंक्तियों के माध्यम से जो मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व जिस प्रकार देवभूमि को प्राप्त हो रहा है कि शब्दों की हर कथा कुछ अनकहा छोड़ जाती है,
शब्दों की हर कथा कुछ अनकहा छोड़ जाती है, हर बरसात जीवन गंगा को नया मोड़ दे जाती है। और पत्थरों के प्रतिशोध से डरना नहीं मेरे मित्रों, बहती हुई सतत जलधारा पत्थर भी तोड़ जाती है। कुछ इस प्रकार की निष्कंटक राह पर आगे बढ़ते हुए और उत्तराखंड को बढ़ाते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारा नेतृत्व करते हुए आपका पुनः आभार, पुनः आपको प्रणाम, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आदित्य चौहान जी। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बास्केट डाल करके इस प्रतियोगिता का विधिवत आरंभ करें। सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। सभी बच्चों से निवेदन है और क्लैपिंग करें। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बास्केट करने जा रहे हैं इस खेल प्रतियोगिता। सभी लोग, सभी बच्चे, मेरी आवाज़ अगर सभी बच्चों के कानों तक जा रही है क्लैपिंग, और क्लैपिंग इतनी जोर से होनी चाहिए, जोरदार क्लैपिंग। देखिए अभी उतनी अच्छी क्लैपिंग नहीं हो रही। इधर से, इधर से, इधर से, और जोर से, इधर से। माननीय मुख्यमंत्री जी बास्केट डाल करके इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं और पहले अटेम्प्ट में देखिए बास्केट करने का प्रयास करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और आज इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा, और ये बास्केट होते होते रह गई क्योंकि आप युवा हैं, स्मार्ट हैं, प्रधानमंत्री जी के लाडले हैं, निश्चित रूप से आप जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ आए हुए अपने सभी अतिथियों का, हमारे उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बड़े भाई महेश नेगी जी, हमारे भगवान कार्की जी, हमारे जुगराज सर, शाही सर, रंगील राणा सर, सभी लोगों का, और हमारे जो अध्यक्ष हैं कमिश्नर साहब, हमारे जिला हरिद्वार के सेक्रेटरी संजय भाई, शेफाली बहन, सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद।